साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, बहुत रुलाया आपको सन 2022 साल ने, लेकिन अब जाते जाते आपको हंसा कर जाने वाली है सन 2022। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2022 ही का पिछली 2 साल और निकल गई। मिथुन राशि के जातकों को परेशानियों का सामना उठाते उठाते बिजनेस चौपट देखते हुए, नौकरी जॉब ना लगते हुए, दरिद्रता के दर्शन करते हुए 2.5-3 साल निकल गए। साथियों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कमेंट में जो लोग लिखते हैं वो कम से कम ये देख लें कि ये भविष्यफल कौन सी राशि का है। मैं 2 चैनलों के माध्यम से मिथुन राशि का भविष्यफल व तुला राशि का भविष्यफल ही बताता हूँ। अन्य राशियों के जातक जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उनका कोई तुकतान नहीं है, क्योंकि उनके बारे में मैंने बताया ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो ये कहना उनका गलत है, क्योंकि 2 राशियों के अलावा और किसी राशि का भविष्यफल मैंने अभी नहीं बताया है। तो साथियों, सबसे पहले ये देख लें कि ये भविष्यफल कौन सी राशि का है। नंबर 2, पहले भी मैंने बताया कि एक राशि के जातक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों होते हैं। तो उसी राशि का डीएम बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, और उसी राशि का दर दर की ठोकरें खाता है। तो सब पर कैसे सिद्ध हो जाएगा। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि जिनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं उन पर ये भविष्यफल सटीक लग रहा है, और तो सब पूरा नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि ये भविष्यफल नाम राशि के आधार पर ही होते हैं। ये नहीं मालूम कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे रहे होंगे। तो साथियों, अब आप समझ जाइए, मिथुन राशि का भविष्यफल है। मिथुन राशि के जातकों की ही जानकारी इसमें मिल सकती है। तो मैं कह रहा था कि बहुत रुलाया लेकिन हंसा कर जाएगा 2022 का साल। ये देख रहे हैं आप थंबनेल में। साथियों, इस जाते जाते साल में 2 राजयोग विशेष पड़ रहे हैं। विपरीत राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। मिथुन राशि के जातक अब बेरोजगारी, बीमारी, दरिद्रता से जूझ रहे थे। अब 2022 का जाते जाते 2022 का साल बहुत कुछ देकर जाने वाला है।
साथियों, भाग्य का साथ मिलने वाला है, कार्य का विस्तार संभव है। पिछले समय से आपके जो दुश्मन हावी थे वो अब पराजित होते दिखाई दे रहे हैं। दुश्मनों पर विजय मिलेगी। मनोरंजन का मौका मिलता भी दिखाई दे रहा है। 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक लेन देन में सावधानी रखें। ये समय थोड़ा पैसे के लिए खराब नहीं है, फिर भी इसमें सतर्कता जरूरी है। नौकरी व्यवसायिक साझेदारी में सफल होंगे। नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर में ही शनि मार्गी हो गए थे और गुरु महाराज भी 24 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, हो रहे हैं। साथियों, दो जबरदस्त ग्रह शनि और गुरु के मार्गी होने से सब कुछ चेंज हो गया है। यानी 24 नवंबर के बाद लाइफ में चेंजिंग आ रही है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों जबरदस्त ग्रह मार्गी हो चुके हैं। अब तक जो गुरु मार्गी नहीं थे, बकरी थे, तो बकरी अवस्था में किसी भी तरह से धन का आना संभव नहीं था। जब धन का आना ही संभव नहीं था तो पैसे की तंगी स्वाभाविक रही थी। अब चूँकि 24 तारीख को गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो गुरु का मार्गी होना ऋण, रोग, शत्रु भय से निजात देने वाला दिखाई दे रहा है। बकरी गुरु से तब तक कोई काम, बकरी गुरु रहे तब तक कोई काम नहीं बना था। अब गुरु के मार्गी होने से अटका हुआ धन भी मिलेगा, ये श्योर है। आपको बहुत कुछ देंगे। भूमि, भवन, वाहन ये भी गुरु के मार्गी होने से प्राप्त होने के योग विशेष रूप से बन रहे हैं। 23 दिसंबर के लगभग आकस्मिक धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अदालती मामलों में जो अब तक तहसील कचहरी के चक्कर काटते थे, वो भी अब सेटल होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, राहु अब युवा हैं, 3, 6, 10 स्थानों में अच्छा फल देते हैं, लेकिन खर्चा कराएंगे। तो खर्चा कराएंगे तो पहले पैसा आएगा तभी तो खर्च होगा। जब आएगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से हो सकता है। तो राहु केवल ग्रह ऐसे हैं जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और सभी ग्रह जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। अब तक जो आपके जीवन में समस्याएं रही थीं, वो समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो दो जबरदस्त योग, विपरीत राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं लास्ट महीने में, और दो जबरदस्त ग्रह मार्गी
हो रहे हैं लास्ट महीने में शनिदेव और गुरुदेव। तो इस तरह से हम आंकलन करते हैं कि वर्ष 2022 का अंतिम महीना कहें या जाते जाते कहें, मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ फलदायी रहेगा और बहुत कुछ देने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि केतु के लिए कुछ उपाय करते रहें। काले सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिलाएं। काला सफ़ेद कुत्ता नहीं मिलता है तो काला सफ़ेद कंबल गरीबों को दान दें और महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। उससे सभी कष्ट दूर होने वाले हैं और खुश हो जाइए। नए साल से पहले आपकी सभी समस्याएं 2022 जाते जाते दूर करने वाला है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और नए समय के लिए स्वागत में तैयार रहें। भगवान शिव की आराधना करें, वो सब कुछ देने वाले हैं। धन्यवाद।